माता सती ने भगवान नारायण को कहा कि प्रभु मुझे मांगे दे दो कि हमें अगले बार भी भगवान महादेव मिल जाए। तो इसका मतलब है कि मृत्यु के समय पर जैसी हमारी दशा होगी और अगला जन्म हमें उसी प्रकार से मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जवानी में भजन करो, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे है जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये उम्र है, वैष्णो देवी की पौड़ियों पर चढ़ते जाओगे, कहते जाओगे जय माता दी, रटता जा पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। फिर आंख में लगेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। कौन कहेगा कि भजन कर सकते हो। आज युवा अवस्था है, शरीर भी काम कर रहा है। आप कितने मलूक लग रहे हैं कि आप जमीन में बैठ के भोजन और भजन का आनंद जमीन में है। आप कितने स्वस्थ लग रहे हैं। परमात्मा आपकी स्वस्थता कभी आपसे न छीने, आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है, ऐसे ही आप स्वस्थ रहें। थोड़ा बहुत जमीन में बैठा करें। उनकी किडनी पर बड़ा असर पड़ता है जो ज़्यादा कुर्सी पर बैठते हैं, खून सब नीचे आ जाता है, पामों में सूजन आ जाती है। जमीन में बैठने की आदत डालिए। हम लोग सुबह 4-4 घंटा पूजा में आलती पालती मार के जमीन में बैठते हैं। जमीन पर बैठने से रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द नहीं होता, जमीन पर बैठने से कभी गांठों में दर्द नहीं होता, जमीन पर बैठने से कभी गठिया नहीं होती। यह हमारा आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद कहता है। आज हमने चरक संहिता में एक बात कही है। मैं यहाँ आने से पहले भी आधा पौन घंटा प्रवचन करता हूँ जहाँ मैं रुका हूँ। और संस्कार टीवी का चैनल है, सत्संग टीवी, उस पर ये लाइव होता है, उसको आप देखा करें। ये कथा 9:30 बजे रोज सत्संग टीवी पर चल रही है। आपको पता है, कितनों को पता है बताइए। हाँ, आपको मालूम है। ये कथा आज की कल सुबह 9:30 बजे सत्संग टीवी पर रोज ऐसे ही कार्यक्रम होता है। लगभग 12:15 12:30 बजे से आधे घंटे का लाइव कुछ हम चरक संहिता से बोल रहे हैं और हम 3 साल तक ये बोलते रहेंगे। आज बड़ी अद्भुत बात कही, आपका पेट उतना ही बढ़िया रहेगा जितना आप पेय पदार्थ लेंगे। पेय में दूध है, काढ़ा है, लेकिन चाय तो आप ले ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा यह भी चीज़, जितना पानी पिएंगे आपका पाचन उतना ही ज़्यादा होगा। जल पीने से, गर्म पानी पीने से चमड़ी पिघलती है, मोटापा घटता है। शराब जैसे नशा छूट जाते हैं, गर्म पानी में थोड़ा सा शहद डाल करके दे दें, नशा छूट जाएगा। अदरक खाने वाला व्यक्ति, अदरक लेने वाला व्यक्ति 3 महीने में बड़े से बड़ा नशा छोड़ देगा। बस नियम यह है कि एक भी दिन की एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। कोई नशा क्यों करता है, ये शायद ना पता हो कि नशा क्यों करता है। बॉडी में एक चीज की कमी आ जाती है, फिर वो बॉडी नशा मांगती है, और वो चीज है, उसका नाम है सल्फर। जब शरीर में सल्फर की कमी आ जाएगी तो व्यक्ति नशे से उसकी पूर्ति करेगा। चाय को भी नशा में लिया गया, जितना सल्फर की कमी आएगी उतनी आप ज़्यादा चाय पिएंगे। कोई भांग खाएगा, कोई बीड़ी पिएगा, कोई सिगरेट पिएगा, कोई चर्च पिएगा, कोई मदरा पिएगा, और कोई भी पीना नहीं चाहता, लेकिन ये आदत ऐसी लग जाती है कि छूटती नहीं है, क्योंकि सल्फर की कमी आ गई है। और जितनी भी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा सल्फर है वो अदरक में है, सबसे ज़्यादा अदरक में है। तो नशा से छूटने का मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और फिर उसको आप धूप में सुखाइए। फिर वो सूख जाए तो 5-10 उसके पीस अपनी पॉकेट में डाल करके रखिए। जब भी नशा की तलब लगे तो एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लीजिएगा, सल्फर की पूर्ति हो जाएगी, नशे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने सैकड़ों लोगों को आजमाया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब जरूर आप कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि आप बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ रहें, भजन करें, और अंत में जैसी हमारी स्मृति होगी अगला जन्म हमारा उसी प्रकार से होगा। हमें बहुत ध्यान है, हमारी दादी आटा पीसती थी चक्की पर, चाकी घर में होती थी, आपने देखी होगी। घर की चक्कियां देखी आपने। पंडाल में माता माया चौहान भी बैठी है क्या? आप ही बैठे हैं। हाँ, रात आप मिलने आए थे, बड़े अच्छे आप। तो आपको भी पता होगा कि जो दादी माँ पीसते पीसते सो जाए,
एकदम भड़बड़ा करके जागती है तो पीसना शुरू कर देती है, क्योंकि आटा भी पूरा पिसा नहीं है। उसी प्रकार से जो काम करते करते लोग मौत को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी जिंदगी वहीं से आरंभ होती है जहां से वो अपना जीवन छोड़ करके आते हैं, वहीं से जिंदगी उनकी शुरू हो जाती है। तो हमें ऐसा अभ्यास करें कि हमारे अंत में हमसे कुछ अच्छे काम हो, बढ़िया काम हो, तो फिर अगली बार जब हमारा जन्म होगा तो हमारी जिंदगी वहीं से आरंभ हो जाएगी। बहुत लोग जन्म से डाकू बन जाते हैं और बहुत लोग जन्म से महात्मा बन जाते हैं, क्योंकि जो महात्मा बन के मरा है अंत में, तो जन्म से महात्मा होता है, और जो डाकू बन के मरा है वो जन्म से डाकू हो जाता है। इसलिए हमारा अगला जो जीवन है वो वर्तमान का परिणाम है। वर्तमान में जितना अच्छा से अच्छा हम कर लेंगे तो अगला जीवन हमारा उतना ही ज्यादा बढ़िया हो